मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। पर घायल भई सो तो कोई ककुली में, सो रहत भव सागर पार, सो रहत भव सागर पार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। वाको आग खाग बाग नाग न डरावे प्रणाम। परम आदरणीय महाराज जी, उपस्थित समस्त विद्वज्जन, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। वाणी चर्चा, वाणी रसामृत, वाणी का गायन, वाणी का श्रवण, वाणी का मनन, वाणी का अध्ययन जीवन में हम नित्य निरंतर करते रहते हैं। देखिए, संसार में लोगों को देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद के लिए जीते हैं ना, किसी की कोई परवाह नहीं, चाहे कोई भूखा है, प्यासा है, नंगा है, कोई चिंता नहीं है, खुद के लिए जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परिवार के लिए भी जीते हैं। मेरा परिवार भी सुखी रहना चाहिए। परिवार कहने से एक तो उनके ही घर, उनकी धर्मपत्नी, बाल बच्चे होते हैं, पर परिवार में भाई लोग भी आ जाते हैं। भाई, भतीज, चाचा, ताऊ, मामा, ये सब परिवार के जन हैं। तो कुछ लोग थोड़ी सी सोच आगे बढ़ाते हैं तो मैं और मेरा परिवार ऐसा कहते हैं। उनसे भी ज़्यादा सोच रखने वाले लोग क्या कहते हैं, मैं और मेरा समाज। देखिए, थोड़ा ज़्यादा सोचा ना उन्होंने। मेरा समाज भी समुन्नत होना चाहिए, मेरा समाज भी आगे बढ़ना चाहिए, मेरे समाज में भी विकास होना चाहिए। देखिए, उनकी सोच सामाजिक सोच हुई, अपने तक सीमित नहीं रही, अपने समाज को भी ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ उनसे भी सुलझे हुए, उनसे भी समझे हुए लोग क्या कहते हैं, मैं और मेरा देश। कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची बात है। पूरे देश के लिए सोचना है, मेरा देश सुंदर हो। अगर ये भावना हम लोग रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने देश को मातृभूमि कहेंगे ना, मदरलैंड कहा जाता है ना, मदर इंडिया, भारत माता। देखिए, तो मैं और मेरा देश का भाव आएगा तो देश के किसी कोने में भी कचरा नहीं डालेंगे, कचरा दानी में ही कचरा डालेंगे, इधर उधर नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरा देश है ना, स्वच्छ रहना चाहिए। इतने विदेशी लोग देखने आते हैं तो मेरा देश स्वच्छ होना चाहिए, पर पूरा देश तो बहुत बड़ा है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवेश, जहाँ तक हमारा चलता है, जहाँ तक हमारी हैसियत है, उसको स्वच्छ रखना, ठीक ठाक रखना,
व्यवस्थित रखना, अपने से जो हो सके उतना देश प्रेम की भावना रखना, ये और बड़ी बात है। पर उससे भी बड़ी बात, उससे भी परे की बात क्या है? मैं और मेरा धर्म। देखिए बहुत ऊंची बात है। मैं और मेरा धर्म कहते ही मैं और मेरे गुरु भी आ जाते हैं, मैं और मेरा मंदिर भी आ जाता है, मैं और मेरे सुंदर साथ भी आ जाते हैं, और मैं और मेरी संस्था, जिन जिन संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, मैं और मेरे माता पिता भी आ जाते हैं। उसी में धर्म है ना, माता पिता की सेवा करना भी। मैं और मेरा समाज भी पीछे पीछे आता है, समाज की सेवा करना भी धर्म है। मैं और मेरा देश भी आ जाता है, जहाँ आपने धर्म को याद किया तो देश को भी आप याद करेंगे। देखिए, मैं और मेरा धर्म की भावना आना सबसे बड़ी भावना, सबसे श्रेष्ठ भावना, सबसे ऊंची भावना। उससे ऊंची भावना कुछ है नहीं। ये चीज़ हम वाणी सुनने से, कथा सुनने से और सत्संग सुनने से जान सकते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी जगह जगह मैं और मेरा धर्म की शिक्षा हमें दे रहे हैं। तो कल से ही एक प्रकरण हम लोग चला रहे हैं, किरंतन का प्रकरण है, भक्ति में डूबने का प्रकरण है, भावना में डूबने का प्रकरण है। तो कहते हैं जो लोग भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, वाको आग खाग बाग नाग न डरावे। ऐसे लोगों को आग से भी डर नहीं रहता है। क्योंकि एक भजन आपने सुना होगा, बचपन में गाया भी होगा, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में, मेरे राज तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो। देखिए इस भजन में भी वो बात कहा ना। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, कभी मेरे धर्म को बचाने के लिए अग्नि में जलना भी पड़े तो भी हम उससे भागकर अपने आप को नहीं बचाएंगे, क्योंकि हमें आग से भी डर नहीं है। खाग मतलब खड़ग, कोई खड़ग लेकर आ रहा है, तलवार लेकर आ रहा है, फिर भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि मेरा धर्म मेरे साथ है। कोई आग से थोड़े ही मुझे जलाएगा, कोई खड़ग से थोड़े ही मुझे काटेगा, मेरा धर्म मुझे बचाएगा। जब तक मेरे प्राण बचने हैं कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे धर्म में। फिर आगे कहते हैं, कभी बाघ आ जाए, शेर आ जाए, क्योंकि पहले पहले ऋषि मुनि तो जंगल में तपस्या करते थे ना, शेर तो आते जाते थे। गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी ने एक बार कहा कि रात को 12 बजे हुए गुमट जी और बंगला जी में परिक्रमा करके चोपड़ा मंदिर चले गए। तब तो बहुत घना जंगल था, आजकल तो इतना जंगल नहीं है, अब तो शहर फैलता चला गया। गुरु महाराज के समय में तो वो नदी के किनारे किनारे जाने से घना जंगल मिलता था। तो गुरुजी बताते थे कि जब चल करके गए तो सामने से एक शेर दिखा उनको, जंगल से निकल रहा है। गुरु महाराज खड़े हो गए, एक ही जगह खड़े हो गए, आगे बढ़े नहीं, देखते रहे। तो ऐसे उसने आँख खोल करके देखा और धीरे से जंगल की ओर चला गया। तो गुरुजी बताते थे, आग खाग बाग ना डरा। वहीं मेरे साथ तो ये घटना घटी और मैं भी डरा नहीं, क्योंकि मैं तो राज्य का नाम जप करके आया था, इसलिए मुझे कोई डर था ही नहीं। श्री जी की वाणी चरितार्थ हो गई साक्षात गुरु महाराज के जीवन में। कभी कभी आप लोगों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती है। ये बाघ वाली नाम नहीं है, कोई दुर्घटना से हम लोग बचते हैं ना। राज्य का नाम लेकर के घर से निकले
तो भयंकर दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि राज्य ही हमको बचाते हैं। फिर नाग सांप को कहा जाता है, क्योंकि बरसात के दिनों में जो लोग शहर में रहते हैं उधर तो सांप कम आते हैं, परंतु गांव बस्ती में जो लोग रहते हैं तो बरसात के दिन में सांप निकलते रहते हैं। पर भक्त लोग डरते नहीं हैं, बचाने वाले हैं, वो बचाएंगे। ऐसे करके डरेंगे तो खेती नहीं कर पाएंगे। खेती करने जाना है तो कुछ कुछ जीवों से तो जूझना ही पड़ता है, ऐसे जो विषालु जीव भी वहाँ रहते हैं, परंतु परमात्मा हमें बचाने वाले हैं, वो इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं। तो कहते हैं कि गुण अंग इंद्री से होत रहित भक्ति करने वाले अपने गुणों पर भी विजयी होते हैं। अपने पर विजयी होना, ये तो संसार के जीवों पर, संसार के हथियारों पे विजय पाने वाली बात आई, पर अपने गुणों से, अपने अंग से, अपने इंद्रिय से भी विजयी हो जाना, देखिए ये कैसी बात है ना। हम हमारे गुणों को जीते हैं, क्योंकि कभी कभी हम में तमोगुण आ जाता है ना। तमोगुण आता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। कभी कभी कुछ लोग को गुस्सा आता है तो खाना नहीं खाते हैं ना। तो प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, कोई खाए आहार, कोई खाए अहंकार। ऐसा लिखा हुआ है ना, अहंकार आता है तो क्रोध आता है, फिर खाना नहीं खाते। परिवार में भी ऐसा हो जाता है, समाज में भी ऐसा हो जाता है। तो देखिए तमोगुण कभी कभी हमको सताता है, पर भक्त बनने के बाद क्रोध आएगा ही नहीं, किसी पे क्रोध आएगा नहीं, क्योंकि तमोगुण को बस में कर लिया उसने। रजगुण को भी बस में कर लेता है, इसलिए मंदिर आते हुए साज श्रृंगार करके आएगा ही नहीं। राज्य के आगे क्यों साज श्रृंगार करके जाना, ये शादी ब्याह थोड़ा ही है, ये तो सत्संग है, ये तो संकीर्तन है, ये परमात्मा का द्वार है। परमात्मा ने जैसे मुझे भेजा बस उसी तरह मैं उनके सामने उपस्थित हूँ। मुझे आर्टिफिशियल नहीं बनना है, बनावटी नहीं बनना है, मुझे तो वास्तविकता को लेकर के जाना है, क्योंकि परमात्मा वास्तविकता को पसंद करते हैं, दिखावटी और बनावटीपन को पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से रजगुण के ऊपर भी विजय प्राप्ति करना, सतगुण पर भी विजय प्राप्ति करना है, क्योंकि सतगुण कभी कभी ज़्यादा आलस, ज़्यादा सुख ढूंढता है। सतगुण भी कि आराम से बैठे, जैसे आपने ये गद्दे में बैठने का नियम बनाया, कभी आप थोड़े देर से आए तो सुंदर साथ पहले बैठ गए, आपको केवल ये कारपेट पे बैठना पड़ा। तो थोड़ा सतगुणी लोगों को मन में होता है कि मुझे कोई जगह छोड़ देते। हम आके प्रणाम करके गए तो किसी ने आओ भी नहीं कहा, मुझे बैठो भी नहीं कहा। कहीं ना कहीं सतगुण बहुत अच्छा है, परंतु सतगुण भी कहीं ना कहीं सुख ढूंढता है, आराम ढूंढता है, आराम परस्त आपको बना देता है। पर भक्त लोगों को ये सब चीज़ का ध्यान नहीं होता है कि हम गद्दे में बैठ रहे हैं कि ज़मीन में बैठ रहे हैं कि चटाई में बैठ रहे हैं। जैसे देशभक्त लोग कहते हैं ना, हम भारत माँ की गोद में बैठे हैं, वो आसन नहीं ढूंढते हैं, भारत माँ की गोद है, हम तो कहीं भी बैठेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे ही भक्त लोग भी सोचते हैं परमात्मा का दरबार है, किसी कोने में बैठने को मिले, नई जगह मिले तो हम खड़े भी रहेंगे, परंतु आपके द्वार पे तो हम आ गए, आपके द्वार पे हम खड़े हैं। इस तरह से आप देखिए अपने गुणों पर, सतगुण, रजगुण, तमगुण, तीनों गुण पर विजयी हो जाते हैं। फिर कहते हैं अंग पर भी विजयी हो जाना। देखिए जब आप कथा कीर्तन में जाते हैं तो कभी देर सवेर खाने में हो जाता है ना, कभी ना सुबह से आपको नाश्ता करने का 8 बजे का नियम है, कभी 9 बज जाता है, 10 बज जाता है। तो शरीर कहता है नाश्ता लो, नाश्ता लो, नाश्ता डालो पेट में, पेट भी आहार ढूंढने लगता है। पर भक्त लोग सह लेते हैं, क्या है ये, घर नहीं है, ये मंदिर है, यहाँ हम खाने नहीं, यहाँ तो आत्मिक खुराक खाने आए हैं। शारीरिक खुराक के लिए हम यहाँ परेशान नहीं होंगे, आत्मिक खुराक मिल रहा है ना, ठीक है, संतोष कर लेते हैं। तो गुरु महाराज
हमें समझाते थे कि संतों का जीवन कैसे होना चाहिए, इस पे गुरु महाराज बोलते थे कि कभी घी से खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। उनका वाक्य है ये। कभी मिले तो घी के साथ भी खा लो, मिल रहा है राज्य का प्रसाद समझ करके खाओ। कभी मुट्ठी भर चना, यात्रा में है तो कोई खाने की चीज़ नहीं है तो एक मुट्ठी चना चबा करके पानी पी लो, फिर भी आपको संतोष हो जाएगा, भूख मर जाएगी। कभी वो भी मना, कभी कुछ नहीं मिला तो ठीक है, राज राज करते रहेंगे, धनी धनी करते रहेंगे। कैसे जीवन होता है साधकों का, कैसे जीवन होता है भक्तों का। श्री प्राणनाथ जी महाराज इसी चीज़ का चित्रण कर रहे हैं। अंग के वशीभूत भी ज्ञानी जन नहीं होते हैं। फिर कहते हैं इंद्रियों से भी रहित होते हैं। देखिए हमारी इंद्रियां भी तो क्या है कि चंचल होती है ना। हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिय पंच विषय के विषय चंचल होते ही रहते हैं। आँख को कोई दृश्य देखना है, कोई दृश्य देखने को नहीं मिला ना, तो हम क्या करते हैं, एक जन आ रहा है तो बस उसको देखने लगते हैं। प्रणाम कर रहा है, अच्छा परिक्रमा कर रहा है, अच्छा घूम के आया, अच्छा जा रहा है। फिर दूसरा आ रहा है, दृश्य देखने को नहीं मिला तो लोगों को देखने हम लग जाते हैं। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि ध्यान प्रवचन में कम होता है, लोगों पे ज़्यादा होता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, महिला आ रही है कि पुरुष आ रहा है, काला आ रहा है कि गोरा आ रहा है, मोटा आ रहा है कि पतला आ रहा है, लंबा आ रहा है कि ठिगना आ रहा है। बड़ी देर तक हम सोच में पड़ जाते हैं। पर ये आँख का विषय है ना। तो जब आप भक्त बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, साधक बन जाएंगे तो आँख चंचल नहीं होती है। आँख एकदम परमात्मा के ध्यान में खोई रहती है। कोई आए जाए उससे क्या लेन देन, कुछ मतलब नहीं होता है। इसी तरह से जब आप गाने के लिए बैठते हैं, अपने स्वर परमात्मा को अर्पित करने के लिए बैठते हैं, तो कोई हल्ला कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पर आप गाते ही रहेंगे, गाते ही रहेंगे, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं लोगों को सुनने के लिए थोड़े ही गा रहा हूँ, मैं तो मेरे मालिक को सुना रहा हूँ, मेरे इष्ट को, मेरे धनी को, मेरे पिया को मैं सुना रहा हूँ। इसीलिए वो तो सुन ही रहे हैं, और लोग सुने न सुने हम उसकी परवाह नहीं करते। पर गायक कलाकार होंगे ना, तो एक आदमी भी बीच में बोल रहा है तो डांट देते हैं ना, हम गा रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो। पर भक्त होगा तो किसी को कुछ बोलेगा नहीं, अपनी भावना में वो गाता ही रहेगा, प्रेम से गाता ही रहेगा। तो अपने सारे इंद्रियों पे बस कर लेना, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, इंद्रियों के पीछे न भागना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बोलते हैं ना, पंच विषय हैं, पर ज्ञानी लोग उनको भी कंट्रोल करके रखते हैं, उनके पीछे नहीं होते, उनको अपने पीछे कर लेते हैं। फिर आगे श्री जी महाराज कहते हैं, डर सकल सामी इनसे डर पत्ता। देखिए कभी कभी तो आपके डर से वो डरते हैं ना। कभी कभी देखिए आप माला जपने के लिए बैठे ना, तो घर के लोग हल्ला करते हैं, पहले तो आज हल्ला करेंगे, कल हल्ला करेंगे, पर आप माला जपने बैठेंगे तो 2-4 दिन के बाद कहते हैं चुप रहो, पिताजी माला जप रहे हैं, माँ माला जप रही है। देखिए आपसे डरने लगे ना। पहले आप उनसे डर रहे थे, अब वे आपसे डरने लगे, उल्टा हो गया, क्योंकि आपकी भक्ति जीत गई। आप विजयी हो गए भक्ति मार्ग में कि सबके सब पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। इस समय बोलना नहीं चाहिए, बस हम भी आरती में खड़े हो जाएं, बने तो हम भी 1-2 जप करें, ऐसा हो जाता है। देखिए या विद पाइए प्रेम प्रतीत। श्री जी महाराज कहते हैं प्रेम का विश्वास यही है। प्रेम विश्वास में चलता है ना। प्रेम में किसी पे शंका उपशंका नहीं की जाती है ना। जैसे हमारा सुंदर साथ का एक मंडली है ना, कितना विश्वास है हमें। कोई सामान छूट जाता है तो भी हम सोचते हैं वहाँ तो केवल सुंदर साथ है, मेरा सामान खोएगा नहीं। हमें अटल विश्वास होता है, क्योंकि प्रेम विश्वास पे चलता है, धर्म विश्वास पे चलता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये प्रेम की एक प्रतीति है।
लगे वाली और कछु न देखे, जिनको लगन लग जाती है, लगन लगने के बाद और कुछ लोगों की परवाह नहीं करते कि लोग क्यों नहीं भजन कर रहे हैं, क्यों नहीं पूजा कर रहे हैं, लोगों की चिंता नहीं। एक दिन करेंगे, शायद उनकी आत्मा इस जन्म में नहीं जगेगी, अगले जन्म में जगेगी, जन्म जन्मांतर में जगेगी, कभी जगेगी, पर हमारी आत्मा तो इसी जन्म में जग गई। इसलिए लोगों की परवाह हम करते रहेंगे तो हमारी भक्ति छूट जाएगी, हमारा अवसर छूट जाएगा। देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, अच्छा समय आएगा, अच्छा अवसर आएगा तो भक्ति करेंगे, पर आज कोई अच्छा बना लेना, आज के इस दिन को, आज के इस समय को हम अच्छा बनाएं, अच्छा दिन आने की प्रतीक्षा करेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी, कभी अच्छा दिन आएगा नहीं। आज जो दिन आया है इसी को हम अच्छा बना लें तो हर रोज़ हमारा अच्छा दिन ही होगा, हर रोज़ हमारे लिए शुभ दिन ही होगा। तो यहाँ पर कहते हैं जिसको प्रेम की लगन लग गई वो संसार की और चिंताएं नहीं करता है, कछु न देखे। पिंड ब्रह्मांड वाकई है ही नहीं, न शरीर से इतना लगाव, न ब्रह्मांड से इतना लगाव, न मोह, न माया, न संसार का आकर्षण, न संसार का द्वंद्व फंद, कुछ नहीं। वो तो बस अपने परमात्मा के भक्ति में लागी, ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, कहते हैं ना, ऐसे ही है। मीरा मात्र मीरा की बात नहीं है, आप सब भी उस मगन अवस्था में पहुंच सकते हैं जब लगन लग जाती है, ऐसी स्थिति आती है तो पिंड ब्रह्मांड शरीर और संसार की विशेष चिंता भी आपको नहीं रहती है। वो खेलत प्रेम पार पियासों, वो परमात्मा की भक्ति में खेल रहा है, परमात्मा की भक्ति में नाच रहा है, परमात्मा की भक्ति में उमंग से उल्लसित हो रहा है, खेल रहा है, एकदम लीला में मगन है। परमात्मा जो खेलते हैं ना उसको लीला कहा जाता है, मनुष्य जो खेलता है उसको खेल कहा जाता है, परमात्मा जो खेलते हैं उसको लीला कहा जाता है। देखिए श्री कृष्ण ने एक खेल खेला ब्रज में आकर के, माखन चोरी का, पर माखन चोरी लीला कहते हैं ना, माखन चोरी खेल हम नहीं कहते हैं, लीला। गोवर्धन धारण लीला है ना, कंस वध भी लीला है। और आप देखिए एक दान लीला करके गोपियों को जो मथुरा जाते थे तो श्री कृष्ण देखते थे कि हमारी सखियां, हमारी गोपियां कितना कष्ट पा रही हैं, ये 12 किलोमीटर तक पैदल चलना, मटका सिर में लेके, दही लेके, मक्खन लेकर के मथुरा में जाना, बेचना। तब का बिक्री भी ऐसे होता था कि पैसे में नहीं होता था, सामान में अदला बदली किया जाता था। मक्खन दो और घर का सामान लो, राशन पानी लो, मक्खन दो कपड़े लत्ते लो, दही दो और सब्जी वगैरह लो, आदि आदि ऐसे होता था, अदला बदली का सामान होता था। तब श्री कृष्ण ने देखा कि इनके जीवन के दुख दूर करने के लिए मुझे ऐसा उपाय करना होगा कि इनको मना कर दिया जाए। तभी अपनी लकुटी आगे करके कृष्ण ने कहा ये ब्रज का दही और मक्खन मथुरा नहीं जाएगा, आज से मना कर दिया हमने, ग्वाले सब छीन करके खाओ। तो गोपियों को एक दिन अजीब लगा कि घर का सामान कैसे हम लाएंगे, क्या होगा। कृष्ण तो बालक हैं, लीला करते रहते हैं, सबका इन्होंने चोरी करके ग्वालों को, बंदरों को भी बंटवा दिया। सारे बंदर भी मज़े से खा रहे हैं, बंदर तो आज भी खाते हैं वृंदावन के मज़े से, क्योंकि रामलीला में कहते हैं ना, बंदरों से राम भगवान ने केवल काम करवाए, लड़ाई लड़वाए। तो सारे बंदर जब सीता मिलने के बाद तो विमान में बैठ के चलने लगे तो बंदर हाथ जोड़कर कहते प्रभु एक भंडारा तो दीजिए, इतना मेहनत कराया और सीता जी मिली तो आप चल पड़े अयोध्या को, हमारी कोई चिंता ही नहीं, एक भंडारा तो बंदरों को अच्छा से खिला के जाइए। तो प्रभु राम ने ऊपर विमान से कहा अगली बार कृष्ण जन्म में मुफ्त में भंडारा खिलाते रहेंगे और तुम्हारा पेट भरता रहेगा। तो वृंदावन में देखिए आज भी बंदर मुफ्त में खाते हैं, आपके हाथ से छीन करके भी खाते हैं। नहीं खाते हैं तो बंदरों ने नया उपाय भी ढूंढा है, चश्मा और मोबाइल लेकर के जाते हैं। मेरा भी ये चश्मा देखिए
इतना जल्दी बंदर लेकर के गया। बीच में मैं वृंदावन गया था तो मैं तो सोच भी नहीं सका कि 2 माले चढ़ गया। फिर साथ में जो विद्यार्थी थे उन्होंने कहा फ्रूटी खरीद के देते हैं तो ये छोड़ देगा। जैसे ही 2 पैकेट फ्रूटी ऊपर फेंक दिया, पीने लगा, चश्मा छोड़ दिया। जाके लड़के लोग ले आए तो देखिए मुफ्त में उनको। तो देखिए इस संसार के अंतर्गत आप क्या है कि भक्ति के मार्ग में कृष्ण ने बंदरों को भी, जानवरों को भी, गोपियों को भी, ग्वालों को भी सुखी किया। गोपियों को सुखी ऐसे किया कि 3-4 दिन माखन बंद हो गए, दही बंद, दूध बंदा। तो मथुरा के व्यापारी अपने अपने रेकड़ी में, बैलगाड़ी में सामान भर के, कोई राशन ले लो, कोई कपड़े ले लो और कोई सब्जी ले लो, मसाले ले लो, सब आ गए। ब्रजभूमि में, गांव गांव में, गली गली में चक्कर काट रहे हैं। गोपियों को अब घर घर में दही दूध बिक रहा है, सामान घर घर में आ रहा है। कैसे परिवर्तित कर दिया श्री कृष्ण ने ब्रज पर। ये ब्रज लीला है, इसको दान लीला कहते हैं। तो परमात्मा लीला करते हैं और लीला का कोई खेल हम करते हैं ना, हम खेल जो करते हैं वो कर्म बन जाता है। कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है, लीला का परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है। लीला लीला है, लीला हो गई। परमात्मा जो करते हैं वो लीला करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ बता रहे हैं कि वो खेलता प्रेम पार पियासों, देख न को तन सागर माही। देखने में शरीर संसार में है, परंतु सच्चे परमात्मा के भक्त परमात्मा के साथ लीला करते हुए होते हैं, उनका अनुभव करते हुए होते हैं। और हमारी भक्ति ऐसी है, केवल ध्यान की भक्ति हमारी नहीं है। कई लोग मेडिटेशन करते हैं ना, कहते हैं हम आधा घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं। गोपी भाव की भक्ति में मेडिटेशन आपका 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। गोपी भाव की भक्ति में तो उनको नहला रहे हैं, उनके चरण धो रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके लिए हार तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भोग व्यंजन बना रहे हैं। उसमें जो 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा हमारा निकल जाता है, वही हमारी भक्ति, प्रेम और सेवा की भक्ति है हमारी। केवल सुखा मेडिटेशन करना वो हमारी भक्ति नहीं है। सरस फल फूल के साथ, चंदन के साथ, वंदन के साथ जो भक्ति होती है उसी को गोपी भाव की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। जैसे किसी के घर में आप चले गए ना, केवल गप्पे कर रहा है, चाय नहीं पिला रहा है, नाश्ता नहीं करा रहा है, तो आपका आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही राज्य के साथ भी आप केवल मेडिटेशन करके बैठ गए, कुछ खिलाते नहीं, भोग नहीं धराते, चंदन नहीं करते, वंदन नहीं करते, चरण नहीं धोते। इसलिए ऐसी हमारी भक्ति है जिसकी चर्चा श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी में सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं और उसी की व्याख्या करते हम लोग आ रहे हैं। तो अभी का भी समय हमारा पूर्ण होने आया, इसलिए चौपाई दोहराते हुए मैं प्रसंग को विराम दे रहा हूँ। कुछ हमारे प्रेमी सुंदर साथ मंगलधाम आते हैं तो उनका नाम का मैं उच्चारण करूँगा। खरसांग निवासी पंकज गर्ग का आज जन्मदिन है। उनकी धर्मपत्नी सिंपल गर्ग द्वारा भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और पहले गुड़गांव और अमेरिका बोस्टन में रहते हैं नीलम मिड्डा, कमल मिड्डा, रविंद्र, वंदना, रक्षत में मेधा, निकिता, कुसुम, ये दर्शनार्थ मंगलधाम आए हुए हैं। उनकी ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और लंदन निवासी मयूरी पंकज पटेल हैं, आज मयूरी का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने भी, पंकज कुमार, दिलीप भाई पटेल ने, उन्होंने भी मंगलधाम में सेवा भेजी है। सभी को मंगल बधाइयाँ देते हुए अभी के प्रसंग को विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, लगे वाले और कछु न देखे, पिंडा ब्रह्मांड वाके हैरी नाही, ओ
खेलत प्रेम पार पियासो, खेलत प्रेम पार पियासो, देखन को तन सागर माही, देखन को तन सागर माही, देखन को तन सागर माही। देखन को तन सागर माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। कि जियो में